नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल मेरे सारे प्यारे-प्यारे लिसनर्स को जो कि आज हमारे साथ जुड़े हैं ओनली ऑन माय शो स्पिरिचुअलिटी विद आरजे ऐश्वर्या। जी हाँ दोस्तों, हफ्ते दर हफ्ते हम लोग मिलते हैं। हम लोग कुछ अच्छी-अच्छी बातें, अच्छी-अच्छी अनुभवी स्पीकर्स को मैं आपके सामने लाने की कोशिश करती हूँ, जिन्होंने ज्ञान और स्पिरिचुअलिटी अपने अंदर समाया हुआ है। और ऐसी ही कुछ महान अनुभवी स्पीकर्स आज हमारे साथ जुड़े हैं एंड आई एम सो थ्रिल्ड टू वेलकम सिस्टर वीनो फ्रॉम लॉस एंजलिस सेंटर हियर इन आवर स्टूडियोज टुडे। ये हमारे साथ जुड़ी हैं फ्रॉम एलए सेंटर एज आई सेड। और सिस्टर वीनू जो है अपनी सेवाएं दे रही हैं एंजल हाउस में जो कि सिरेटोस में है। सिस्टर, यू आर सो वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे। Thank you. Thank you. तो मैं थोड़ा-सा आपका इंट्रोडक्शन देते हुए जैसा आपने मुझे बताया कि आप जो है आपका ओरिजिनल नाम जो है वो है विनोदिनी। बहुत ही मीठा और बहुत ही सुंदर नाम है बाय द वे। और आप ओरिजिनली मलेशिया से हैं एंड आपने जो ये चीज़ मुझे बताई है कि आप 30 साल से जो है ज्ञान में हैं। आप सिस्टर बहुत यंग हैं। आप देखने में इतनी यंग हैं और 30 साल तो हम विश्वास ही नहीं कर पा रहे। बट आप जो है मिलिट्री में भी रह चुकी हैं और आपने न्यूरो साइंटिस्ट एज़ अ न्यूरो साइंटिस्ट आपका प्रोफेशनल करियर रह चुका है। और वो सब आपने पीछे रखकर भगवान की सर्विसेज में और सेवा में अपना स्पिरिचुअलिटी में अपना आगे कदम बढ़ाया और इस जर्नी को अब आप और आगे बढ़ा रही हैं। तो सिस्टर, आप हमें ये बताइए कि ये 30 साल वाली बात आपने जो बताई है और आप इतनी यंग हो, तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? ये स्पिरिचुअलिटी की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? थैंक यू। तो जब हम तीन बहुत 3-4 साल थी तब हमारी एक्चुअली मदर की एक छोटी बहन है, वो ज्ञान में चलते थे। ओके। और उनके बच्चे जो हमारी कज़िन्स हैं, अच्छा सब जी। ज्ञान में जैसे 1 साल से उस समय जैसे चल रहे थे। जी। फिर जब स्कूल हॉलिडेज़ का जैसे छुट्टी हुआ, हुँ। तब हम उनके साथ रहने के लिए गए थे। फिर हुँ। कज़िन्स के साथ हम प्ले सब कर सकते हैं। राइट। तो फिर आंटी ने कहा, "डू यू वान्ना गो टू द सेंटर विद अस?" तो हमको उस समय पता नहीं था कि सेंटर का मतलब क्या है। हुँ। सो क्योंकि यू आर जस्ट 3-4 इयर्स ओल्ड, वॉव! इतना समझ में नहीं आता था ना कि जी। सेंटर मना क्या है। बट हुँ। ऑल माय कज़िन्स वर गोइंग, तो हमने सोचा चलो हम भी जाएँगे ओके। वहाँ जाकर खेलेंगे। तो तो फिर जब वहाँ गए थे तब देखा कि रेड लाइट था और सब हुँ। लोग जैसे they were all seated very quietly and some closed their eyes and राइट, म्यूजिक चल चल रहा था एंड देयर वाज रेड लाइट। तो राइट। कुछ समझ में नहीं आया था कि ये लोग क्या कर रहे हैं। हुँ। फिर आंटी ने बोला जैसे बैठ जाओ, जस्ट बी क्वाइट एंड जस्ट सिट डाउन। तो हम राइट, सब बैठ गए। मैं तो राइट। पूरी चारों बार देख रहे थे ये लोग क्या कर रहे हैं। Yeah, it must be so confusing then, right? इट वाज एंड देन एक बहन थी वहां, शी वाज इन हाँ, व्हाइट साड़ी, तो वो बहन को पूछा, ये लोग यहाँ क्यों सो रहे हैं? हाँ। बिकॉज दे वर ऑल विद देयर आईज क्लोज, आई थॉट दे वर सिटिंग एंड स्लीपिंग। Oh, that's so cute. Yeah. So she just laughed and she said, they are meditating. I said, oh, but and उस समय हमको ये सोच चला मेडिटेशन मना टू स्लीप। Okay. That's cute. इसलिए वही पूछा, why are they sleeping here? They should be sleeping at home. Right. हाँ, So then actually हमारे साथ हमारी दो siblings भी थे, right. my elder sister and my elder brother, and I'm the youngest. So Okay. of course we are like 5-6 years apart, तो वो लोग थोड़ा बड़े थे ना, जी। so they probably understood more what was Right, happening than me. right. हुँ। फिर फिर वो बहन ने बोला कि आंटी को बताया कि इन तीनों को कोर्स में भेजो। फिर हम तीनों कोर्स किया, बट आई हैव नो आइडिया व्हाट द टीचर वाज टॉकिंग।
clueless. Right, I can imagine. I was just seated there. Like, इतना तो अच्छा है कि my mom used to say that I'm not a very what do you call, too energetic type of a kid, like Right, roaming around, running around. I was right, pretty disciplined, and if I need to sit quiet, then I'll sit quiet. So right. I was there just sitting quietly, but I was clueless कि क्या चल रहा है. But my Mhm. siblings were listening attentively. Right. फिर जब मेडिटेशन के समय आया, दे एंड देयर मलेशिया में हम 7 days करते हैं कोर्स, मतलब Oh, wow. एवरी डे इन वन Huh. वीक खत्म Oh, करते wow. हैं, एवरी डे 1 hour. Right. तो Okay. रोज हम सेंटर पे जाते थे, हाँ, आंटी लेकर जाती थी. तो जी, वो लोग बाहर क्लास में बैठते हैं और हम तीनों को कोर्स में दूसरी रूम में बिठाया. राइट, So this was how it was going every day. But I remember during meditation ke samay, when they would put the red light, just say ek vision, from the wall. I used to see visions of just point of light. राइट, More so, I used to see the vision of our founder, जो हम प्यार से ब्रह्म बाबा कहते हैं. वो हमारी गुरु नहीं है, but हाँ, he's like an idealistic person that we follow. His life example वाओ, is what we follow. So I saw his image on the wall, and it wasn't. It's not a frame. It was just an image, and the person was real for me. But no वाओ, one else saw him. They were all वाओ, in meditation, and राइट, he was dressed in white. And राइट, when you're young, you see a lot of cartoons, and they show ghost in white, right? तो राइट, मैंने सोचा ये तो ghost होंगे. ओह माय, या, या, So राइट, and this person wasn't speaking anything. It was just like looking in my eyes, and I was also looking in the eyes and smiling. And that's राइट, it. After that, वो vision चला गया. वाओ, And then they turned, and I was looking at everyone, the teacher, my siblings. None of them saw anything. I was the only one. फिर वाओ, बाद में नेक्स्ट डे अगेन हम कोर्स में गए थे. फिर अगेन देवर टीचर कुछ बता रही थी. mhm, clueless again. I was just looking up and down, looking at the room, looking at his face. फिर जब मेडिटेशन के समय आया, वापस वो इमेज आया. it was वाओ, it was a blank wall. Actually, it was just a wall, nothing was ओह hanging वाओ, there, but the image of that person was so vivid. And वाओ, this time the hands were like, two, both the arms were open. It was like there was no conversation, but the body language spoke and the eyes spoke. It was like asking me to come towards him. अमेजिंग, And again, I was sort of skeptical कि जाऊं ना जाऊं. या, फिर I refused. I refused. No, कि मैं नहीं yeah, because मानूंगी. you I'm were not very gonna young go. probably to understand what Yeah, was going on, right? yeah. फिर third day again, meditation के समय ही वो vision आता था. Not during class. Wow, So again, then during meditation, this time that person was sitting on a swing and was tapping on the swing, asking, sort of like sign, giving me a right, signal कि आकर बैठ जाओ मेरे पास. और swing तो हमारी कमजोरी है. I love swing. okay. Yeah, that's And cute. I was so tempted. So at Yeah. this time, by then, I've been looking at this person for 3 days. He was no longer frightening to me. Hmm. Um, it was pleasant. It was Right. feeling safe and feeling pleasant. And I felt a part of me was going. I Wow. felt a part of me was going. And then as I approached the swing, I felt this person carried me and put on the lap, and we were both swinging. And we were Wow. enjoying that swing. Right. कि पर उस समय फिर मेडिटेशन भी खत्म हो गया. Right. बट वो फीलिंग्स जैसे कि there was so much love. That's all I could Right. remember. There was just that So pure, divine. clean love. Right. Yeah. Yeah. Like nothing was needed. And the sense of belonging, वो बहुत था. वो जैसे क्या कहते हैं, attraction was undeniably strong.
Wow. Yeah. And फिर then the last I think the fifth day or the sixth day, they showed Brahma Baba's picture because they were introducing the teacher showed Brahma Baba's picture and was telling this is the founder and how the organization started and everything. फिर Tamil में हम grandfather को ताता बोलते हैं. Like I speak Tamil. Yeah. 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 Okay. So grandfather means tata. Okay. Tata. So I Okay. was trying to explain with whatever language I knew. Yeah. This is the Right. swing tata. I was telling this is the swing tata. Right. Oh, so sweet. Hmm. But वो जैसे वो teacher एक भाई था, and I was trying to explain to him the best that I can, and he didn't get it. He didn't understand, and Yeah. he was like sort of amused. A child is trying to talk, like a childish sort of Right. talk. Right. Mm-hmm. And then I was getting frustrated. I got frustrated कि मैं इतना try कर रही हूँ. Nobody understood what I was saying. My God. Yeah. So cute. So nobody understood what I was saying. Right. They thought I was just creating stories, but usually kids say करते हैं ना कि sometimes you just create stories, but I wasn't. But at least after that, that person was no longer fearful to me. In fact, I would go to the center to see that person. That's that That image. image. Yeah. That Right. image. Because, Right. like I said, the attraction was absolutely powerful that Right. you cannot forget. And the love was so powerful that you cannot forget. Wow. So, फिर उसके of course parents ज्ञान में नहीं थे Right. और interested भी नहीं थे Right. Okay. क्योंकि of course बहुत कारण थे but they were not interested. तो Right. हम तीनों के बाद फिर हमारी अब नानी कहते हैं ना मदर की Mother ko. मदर्स Yes. मदर Mother ki mother ko. Yes. ग्रैंडमदर या सो अब नानी जी. कहते हैं ना Hmm. तो then I went again to the center. नानी को खोज करना था, so again I followed her, and she was very हम बोलते हैं पक्का, means that she was very strong on that practice कि उसको Right. करना है, and she was very much involved in the disciplines, in the practices. So she was sort of like the strong-headed person कि जो भी Right. हो I will still do it. And Hmm. she was babysitting me because Hmm. parents job पर जाते थे. Right. So I think growing up, I felt we were both more like spiritual partners. Oh, नानी भी थे, nice. but Right. Hmm. साथ में मेडिटेशन कर सकते हैं, साथ में जैसे क्लासेस भी जैसे आप सुन सकते हैं, जा सकते हैं, तो वो मेंटालिटी था, that we जी, both बड़ों could का बहुत असर हो connect. जाता है लाइफ में. Right. Spirituality में वो we could interact on a very spiritual level also. वो Right. था. Hmm. And then another side, parents, they were, like I said, they were against me going to the center because they thought ये शायद एक जैसा एक cult होगा कि पता नहीं क्या है. But क्योंकि ना वहाँ sisters center में जो sisters, I received a lot of love from them because I was the Right. youngest there. मतलब Oh. बहुत सारे kids भी थे, लेकिन Right. जब हम जाते थे, kids usually weekends में आते थे और हम Right. नानी के साथ और थोड़ा weekdays में जाते थे. उस समय there were no other kids. I was the only one. So I spent a lot of time with them. And they were very sweet, and they would give me a lot of delicious things to eat. Oh wow. Lucky you. Seriously, Yeah. huh? And they would tell me, and we call जैसे आपने बोला भगवान के बारे में ना, you were saying about God, about Bhagwan, but I couldn't use the word Bhagwan because for me it feels very far. I use the word Baba. Baba Right. means it feels very, very close to my heart, and it feels like I could connect with him on an equal ground with God. Wow. So Wow.
And that's why, here on, if I Right, say Baba, I'm actually referring to God, to the Supreme Soul. right. So at least आपको ये पता होगा. At least you don't think who am I referring to as Baba. जी, 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 एग्ज़ैक्टली आई थिंक लॉट ऑफ पीपल जो हमारे लिसनर्स भी हैं, जो हमारे को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, आई थिंक ये कांसेप्ट ऑफ हैविंग गॉड हम बोलते हैं भक्ति में जैसे बहुत वैसे बोलते हैं हम लोग कि तुम ही माता-पिता, तुम ही बंधु सखा हमारे। लेकिन when it comes to, there was a very, when it comes to the application of that concept, जो हम भक्ति में बोलते आए हैं, we still somehow, मुझे लगता है वो इमेज एक भगवान की ही रही है, परमात्मा की, प्रभु, भगवान, वो डिस्टेंस की ही है। हम उसको एक एक अपने नेटवर्क में नहीं ला पाए हैं। तो सिस्टर इस चीज़ पे आप थोड़ा-सा इलैबोरेट करिए एंड आई थिंक यू मेड अ वेरी गुड पॉइंट देयर Yeah. आल्सो। या तो जैसे एक आत्मा को पहले नजदीक आने के लिए उस आत्मा के बारे में पता होना है. Absolute truth about that soul, right? We cannot राइट, fall in love with strangers. राइट, We can only love someone that we know. In fact, I don't like to even use the word fall in love. I mean, love में हमको क्यों गिरना है? Why should we fall in love? Why can't we rise in love? So for me personally, um, for me, the love towards God, towards Baba, makes me to rise every day. It rise meaning not in sense of physicality, like physically rising, but the heart becomes more alive. The राइट, heart, I wouldn't say flutter, but the heart gets touched deeply राइट when एंड connecting with Baba. जी, और ये जैसे धड़कनें कहते हैं ना तेज़ हो जाती हैं, जैसे आपने हाँ. किसी जैसे अगर फियांसे को देख लो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स Hmm. होते हैं, तो व्हेन यू सी अपने पति को आप देख लेते हो शुरुआत में, Hmm. सो यू गेट टू दैट पॉइंट कि जब आपका हार्ट वैसे फ्लटर करने लगता है, योर हार्ट राइजेस एंड दोज़ इमोशंस रियली आर वेरी मच ऑफ लव Hmm. एंड Hmm. अफेक्शन with the bonding with the person. So that is so true. Given that bond, my question to you is, sister, ki, how do you create that bond? Like, how do you create that love for God? You need to spend time with that person. uh, yeah, like जैसे अगर हम दोनों um, like if let's say we are meeting physically also. जी जी Now, जी if I meet you once or twice, I'll probably just remember the conversations we had, you know. right But once or twice meeting me, I may not I may not know you fully, है ना? I wouldn't have right understood you fully. चलो right एक थोड़ा इधर उधर समझ लिया. हाँ But who you are, who is हम्म, Aishwarya? right So who are you? And what is your personality? वो तो जितना हम मिलेंगे फिर हम्म, पता चलेगा, right? जी Not as and when occasionally, but when I meet you, I spend time with you, I get to know you, I'll understand you. जी Then I will start appreciating you. Then that appreciation will turn into love. wow So भगवान यूजुअली क्या होता है हम भगवान के पास इसीलिए जाते हैं जब कुछ चाहिए. बट अगर कुछ भी नहीं चाहिए तभी भी जा सकते हैं. तो right ये जो बिजनेस डील रिश्ता भगवान के साथ रखने की जरूरत नहीं है. right कि कुछ चाहे तभी जाए और अगर कुछ चाहे आप ये करना हम आपके लिए ये करेंगे, ये भी एक बिजनेस डील रिलेशनशिप फिर हो जाता है. right तो आई थिंक वो तो खैर बहन आई इफ यू सी केयरफुली आजकल हम लोग वो बिज़नेस डील मुझे लगता है वो हर एक रिश्ते में कर रहे हैं। वो एक आदत सी पड़ गई है कि हर एक रिश्ते में आप सिर्फ़ एक बिज़नेस डील कर रहे हो कि मुझे तुमसे क्या कहा तुमने मेरे को आई लव यू नहीं कहा, तुमने मेरा ख़्याल नहीं रखा, मैंने तुमसे जो बात कही तुमने वो मानी नहीं। तो ये
जो एक तरह से बिजनेस डील तो हम हर एक रिश्ते में कर रहे हैं, तो अब जैसे ये संस्कार बन गई, हैबिट बन गई है, राइट? हाउ डू यू फील कि इस हैबिट्स को, जो ये ऐसी हैबिट्स बनती जा रही हैं हमारे अंदर, हर एक रिश्ते को एक बिजनेस की तरह डील करने की, उसको कैसे निभाया जाए? रिश्ता कैसा होना चाहिए? पहले आप मुझे ये बताओ, रिश्ता होना कैसे चाहिए? एंड देन फिर वी गो टू दैट, राइट? आपको एक पर्सनली बात बताती हूँ हुँ, कि रोज हम क्या करते हैं। Like my connection with Papa every time when I sit and meditate. It's not that always I will have a very absolute clear connection with God. राइट। कभी-कभी इधर-उधर माइंड इधर-उधर भटक जाता है और कभी जी, जी। इंस्टेंट डीप डेप्थ कनेक्शन हो जाता है। एंड देन आई स्टार्टेड एनालाइजिंग माय डे कि ऐसा क्या हुआ that when I want to meditate, why is it sometimes I'm able to absolutely focus and sometimes I'm not able to? तो वजह क्या है? कारण क्या है? राइट, तो मैंने ये नोटिस किया that the times where I feel I have compromised um, with my self-respect, the times where I have unnecessarily expanded situations too much in my mind, overthinking about it and analyzing situations too much. I feel that is when my love towards me sort of gets compromised. Feeling good about myself gets compromised. Respecting who I am gets compromised. फिर जब हम बाबा के सामने बैठते हैं, बाबा तो इतना हाई फ्रीक्वेंसी है, भगवान इतना हाई फ्रीक्वेंसी में है, तो भगवान के साथ उसी लेवल में कनेक्ट करना है, मुझे भी उसी लेवल में होना है। राइट, So then how can I then consciously अभी हम क्या कर रहे हैं? Like every day what I'm doing is consciously I self-talk myself. If let's say I'm going through something, then I talk to myself. I encourage myself. When I look myself in the mirror, I appreciate me for who I am. I look straight in my eyes and I say, you know, I really appreciate what you have done. And I tell what am I appreciative about myself, the decisions that you took, everything. Even if the failures that I faced based on taking wrong decisions, I said, you know, but you realized it. And that's good about you. So I self-talk to myself and I say thank you and I say I love you and I say I'm always there for you. Baba is also there. Baba is also with you. I am also with you. Go ahead. So every time when I'm looking at me, I talk that. और फिर जब जैसे जो भी काम करती हूँ, like let's say example cooking, तो उस समय then I tell you are very organized when you are cooking and you are very clean. You're very particular about these dishes. You're very particular how the kitchen has to be. You're very neat and tidy. So I appreciate that. And then when I'm doing something, I appreciate. जैसे एक खुद को है ना, जितना हम खुद को प्यार देंगे जी। और फिर वो दूसरों से कम हुँ, एक्सपेक्टेशन रहेगा एक दूसरे जैसे from the other person. But राइट। then I have to first take the initiative for me. एंड दिस इज़ सो ब्यूटीफुल व्हेन यू से सिस्टर कि अपने आप को एप्रिशिएट करना, क्योंकि हमें सेल्फ लव ऑनेस्टली नहीं आता है। Mhm. हम जब हम लोग, वी आर द वर्स्ट क्रिटिक्स ऑफ आवरसेल्फ। आई थिंक इतना तो भगवान भी हमें क्रिटिसाइज़ नहीं करता होगा, जितना हम खुद को क्रिटिसाइज़ Mhm. करते हैं। एंड आई मीन बाय लॉट ऑफ पीपल, जैसे हम लोग बोलते हैं कि अ, तेरे से ये नहीं होगा, तेरे से वो नहीं होगा। सो हम अपनी ही नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ा लेते हैं कि हमें फिर ये लगता है कि दैट हैज़ बिकम सच अ बिग डिस्टेंस बिटवीन मी as the child of God and God, who's at a very high frequency, who's the purest of pure. So that, I think that bridge is to be filled, जो आपने जैसे Yeah. बताया, by first self love and by giving yourself that appreciation and love. और और तब हम भिखारी भी, मतलब तब वो बिजनेस भी शायद वो बंद हो जाएगा, you Yeah. know
जो आपने ये बात बताई, और दिस इज सच अ ब्यूटीफुल प्रैक्टिस। तो मैं अपने लिसनर्स से ये जरूर कहूंगी, जो सिस्टर वीनू ने अभी अभी बताया हम लोग को, कि प्लीज मेक श्योर दैट यू अप्रिशिएट, यू लुक इन द मिरर एंड यू अप्रिशिएट योरसेल्फ फॉर एवरीथिंग यू डू। सिस्टर, ये आपने जो बात बताई है, दिस इज रियली वेरी वेरी पावरफुल। अब मैं एक चीज आपसे और पूछती हूँ, विच आई थिंक आपने जैसे मुझे इंट्रोडक्शन में अपनी बात बताई थी कि आप न्यूरो साइंटिस्ट रह चुकी हैं। एंड न्यूरो पहले तो हमारे लिसनर्स को थोड़ा-सा उसी का डिफाइन कर दीजिए कि क्या करते थे आप न्यूरो में? Okay. So I graduated with a neuroscience background ओके, degree. So I used to work in one of the university UCLA यहाँ हम कहते हैं. ओके, In the lab, I was doing a brain research on memories and sensitization. तो वो वाओ! जैसे एक एक्सपेरिमेंट हम करते थे. And of course, the target of the experiment was on Alzheimer's, to know which neurons are causing the shift for Alzheimer's and how to tackle राइट, the neurons. Is there a cure? Sort of trying to find a cure for Alzheimer's. वो एक वाओ! जैसे research हम करते थे. It's all about neurotransmitters, is all about hormones, is all about neurons. वाओ! उसके या ऊपर हम जैसे रिसर्च करते थे. करते थे, Of course, ओके। I used to work हुँ, for a while, and about 6 years ago, I left my job, वाओ! and I wanted to fully dedicate myself for this godly service. तो वाओ! जैसे वो थॉट हमेशा था, बचपन से ही मुझे पता था कि दिस इज वेयर आई विल वांट टू एंड अप राइट, इवेंचुअली. खाली इतना वाओ! नहीं पता था दैट इट वुड बी सूनर. Okay. Yeah, it was very soon for you. I mean, for a 3-year-old child, wow, what a blessing, you know. And अभी जैसे आपने बताया न्यूरो साइंटिस्ट, तो मैं अब इस पे बेस्ड आपसे ये क्वेश्चन पूछती हूँ कि एज अ न्यूरो साइंटिस्ट, जैसे आपने जो डिग्री भी करी है एज अ प्रोफेशनल, everything was fact based, everything was, you know, everything was has to be like a precise answer to, you know, what your readings are, and you, how, and somewhere we look for the evidences also. But spirituality on the other end is beyond any evidences. You really can't give any evidences कि भैया भगवान है, मतलब हम मानते हैं कि भगवान है, लेकिन कैसे प्रूव कैसे किया जाए? तो मतलब हाउ डिड यू लैंडेड अप यू नो सो फर्मली? सो मेरा ये क्वेश्चन है सिस्टर, कि हाउ डिड यू फ्रॉम न्यूरोसाइंटिस्ट who believes totally in the finding the proof and balancing out the spirituality within you, how did you do that? Like you said, कि science में it's all about evidence. You experiment and you need to prove evidence. तो spirituality पे भी evidence है, खाली इतना है सब लोग नहीं जानते. Only your heart knows. Oh, that is so cute. तो देखो स्पिरिचुअलिटी भी एक साइंस की तरह है. जी, अगर आपको जैसे कुछ रिजल्ट ना मिले, तो हाँ. आगे जाने का भी आपको प्रेरणा नहीं आएगा, Oh राइट? yeah, that is true. That is 100%. आगे जाने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए कुछ तो वजह चाहिए ना. Right. तो throughout my life, my reason of continuing this is because of the experiences that I've had, that I still have. And those experiences, it's not something I can say in words, but um, I have received a lot of जैसे comments कहो, feedbacks कहो, sharing कहो, from others, whether from my school or when I was in the university or when I was working, कि इतना था कि मैं बहुत अलग थी because of my Hmm. lifestyle. I'm a Hmm. pure vegetarian, तो Yeah. हम बाहर भी नहीं खाते हैं, अनियन गार्लिक नहीं खाते, प्योर सात्विक है. Hmm. तो सब लोग को शुरू-शुरू में ऐसा लगा कि that I'm living भी क्या लाइफ जी रही हो, you know, you're so young. Hmm. Why are you living like a sannyasi, or you know, you're Right. not Right. old. You're not Right. old. Why are you living this life? But Right.
I used to feel कि why they don't understand, why at least they don't accept me the way I राइट, am. वो जैसे प्रश्न शुरू-शुरू में बहुत था और एक्सपेक्टेशन भी था जी, कि लोग माने, they accept. And in that way, what happened is sometimes they outcast me. And हुँ, some of the, जैसे friend circle में, let's say they are हुँ, all going out somewhere, then they wouldn't tell because for them they feel like if you're not eating out, you don't have a social life. राइट, तो राइट, या, तो कई बार वो भी हो जाता है ना कि या, very subtly, राइट, you're not राइट, included. राइट, बट वो सब एक था, वो सब जैसे हुआ लाइफ में। फिर जब जॉब चालू किया तो वहाँ भी, और हम तो मलेशिया में थे, मलेशिया में थोड़ा इट वाज़ अ क्लोज्ड कल्चर टाइप, राइट, लाइक इंडिया ओके, जैसा, जी, जी, वेरी ओके, वेरी कल्चर बेस्ड, वेरी हुँ, ट्रेडिशन बेस्ड। जी, और यहाँ तो कंप्लीट कंप्लीट डे एंड नाइट डिफरेंस है यूएस में। राइट, हाँ जी, Um, yeah, but I felt people were more accepting, they were राइट, more open-minded, they were more accepting. But क्या है फिर जैसे behind your back they would talk about you, or sometimes on your face they would राइट, just be sometimes be critical or sarcastic about you. तो ये सब बहुत चला. But now as I look back, I ask, what made me going? राइट, Despite everything that I received from हुँ, small, whether it is criticisms, कि हुँ, हमारी मदर की फैमिली साइड तो बहुत बड़ा है। मदर को हुँ, 13 भाई-बहनें हैं ओह और वाओ! मदर तो ओके, फर्स्ट है। हुँ, तो और हुँ, उसमें ओनली हमारी एक अंकल है और दूसरे एक आंटी है और मदर, तीनों हुँ, ही ज्ञान में हैं। ओके, बाकी लोग जैसे नहीं है, दूसरे पाथ में हैं, दूसरे राइट, बिलीव्स में हैं। तो राइट, दे वर नॉट वेरी सपोर्टिव। तो बचपन राइट, से ही दे वर नॉट वेरी सपोर्टिव। राइट, एंड बट इतना था कि अंकल एंड आंटी से प्यार तो बहुत मिला ऑफ कोर्स, एंड दे टेक केयर ऑफ यू लाइक देयर ओन चाइल्ड। तो इसीलिए राइट, उस हक से कभी-कभी कहते हैं ना कि ऐसा क्यों करते हो, वेजिटेरियन क्यों होना, ऐसा राइट, राइट, XYZ. राइट, राइट, But I used to also feel, why don't they, they accept me? Why do they have to be so critical? तो ये हुँ, सब पूरी लाइफ में जो जर्नी में जो जितना अभी, now as I go into flashbacks, राइट, what kept me going in spirituality, राइट, राइट, even though I wasn't able to explain myself to others. राइट, I wasn't able to give them the answers that would satisfy them. But even then, what kept me going? It was वाओ! purely the experience. And I felt very close to God, even to the extent that being as a young child, I remember कि अगर हमको कुछ anything, even if I wanted something, I would run up to Baba first and I would tell Baba that I need this. And then after that फिर वो भी कहती हूँ बाद में, if you think I will need, if you think it is good for me, then you give me. फिर सो क्यूट, वो भी एक जैसे प्रश्न भी फिर भगवान के सामने जाकर फिर बोलते थे, एंड सम और अदर that thing would come to me. I won't directly go to my parents and ask, वाओ! but I felt that God knew me better. Baba knows me. And I always tell Baba, uh, I know you know me. I know you also know what I need more than what I know about myself. So, राइट, Baba, I'm going to leave it to you. A lot of my life decisions कि यूएस में आने के लिए भी वो खुद का डिसीजन नहीं था, वो भी हुँ, बाबा के ऊपर मैंने छोड़ दिया। फिर हुँ, बाबा को बताया, आई नो यू नो व्हाट्स बेस्ट फॉर मी, सो यू गाइड मी, यू टेल मी व्हाट आई नीड टू डू. And things came, help came, things came, always support came at the right time when I needed without me looking for it. वाओ! तो फिर इससे ज्यादा और एविडेंस क्या चाहिए? You feel God has your back and you feel everything that you need. जैसे ना क्या कहते हैं, छप्पड़ फाड़ के जब मिलता है ना,
जी, अब जी, तो जी, इतना बिल्कुल। अब शायद इतना आपको चाहता था, और छप्पड़ पार के जब मिलता है ना, फिर बाबा को प्यार क्यों नहीं करूं? करो, एग्ज़ैक्टली। एंड आई थिंक कहीं न कहीं सिस्टर, दिस इज़ आल्सो दिस इज़ आल्सो टू टेस्ट योर फेथ इन गॉड, कि कितना फेथ है। अगर हम ये फेथ ही ना रखें कि, और फेथ जैसे एक बार हमने भगवान से बोला, जैसे आपने जाके बचपन में बोल दिया कि अच्छा अगर मुझे चाहिए होगा तो आप दिला दोगे, यू नो, दैट काइंड, बिकॉज़ यू नो मी बेटर, बिकॉज़ you just trusted the process so well. Yeah, You had that um, इतना रॉक सॉलिड फेथ कि I will receive what I'm asking for, or even if I'm not asking, he knows better. He'll give it to me. yeah, So I think somewhere that faith had become the stepping stone for your spirituality yeah, की journey में. And I think यही difference आ जाता है, मैं अपने listeners से भी बोलूँगी कि वो आज ये टेस्ट करें थोड़ा सा, कि जब हम भगवान से मांगने बैठते हैं एंड लिटरली हम मांगते हैं, भिखारियों की तरह मांगते हैं, प्लीज दे दो, दे दो, दे दो ना, भगवान इतना ही मांग रहे हैं. So we keep on going back and back with the same thing just because probably there's less faith, you know, कि वहां पर वो फेथ नहीं है जो आपने इतनी छोटी उम्र से फेथ उस भगवान में दिखाया. तो दैट्स रियली ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ योर जर्नी. एंड मैं इसमें एक चीज और ये पूछना चाहूंगी सिस्टर आपसे, हाउ डू यू लेकिन नो कि फेथ तो है, लेकिन आप उस चीज से, जैसे कोई चीज आपको डेस्परेटली, सपोज अब मैं अपने लिसनर्स के हिसाब से पूछ रही हूँ कि अगर सपोज आपको कोई चीज डेस्परेटली चाहिए, चाहे वो कोई एग्जाम हो, कोई इंटरव्यू हो, कोई जॉब हो, तो आप हमारे लिसनर्स को क्या बताओगे इस मोमेंट पे? कैसे गाइड करोगे कि अगर आप एज़ सिस्टर वीनू एंड अगर आपको वो जॉब चाहिए तो आप क्या बात करोगे भगवान से? कैसे बात करोगे? तो आपको एक वो भी एक अनुभव सुनाती हूँ। जी, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। हाँ। कि जब हम ग्रेजुएशन के बाद जब हम जॉब ढूँढ रहे थे, तो शुरू-शुरू में फॉर लाइक 4 मंथ्स आई वाज़ लूकिंग फॉर जॉब, और नहीं मिल रहा था. So, हुँ, and I was getting very frustrated, and visa, being in हुँ, a, like, after student visa, after F1 visa, then student visa, फिर उसके बाद you get OPT visa, optional practical training visa for a year. और उस राइट, visa में you cannot be unemployed for more than 90 days, because if you राइट, do, ओह वाओ! then the हुँ, visa will get disqualified, and you have to either you go back or you enroll for course and become F1 again, F1 student again. वो ओके, या, And I was unemployed for 4 months. वाओ! Beyond the date, beyond राइट, the legal days. हाँ, राइट, So I was talking to Baba. What do you want me to do? Should I still be here? Should I go राइट, back? I mean, I've been looking for jobs. I just didn't get it. और उस समय इकोनॉमी भी थोड़ा डाउन था यूएस में. So, राइट, हाँ, so they were hiring very few international students ओके, at that time in the हाँ, हाँ, employment field. और ज़्यादातर रिसर्च तो और ज़्यादा, जी, because research runs using grant, right? Funding जी, 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 from the government. So if राइट, your lab, your हुँ, project is not being funded as much, then they're not going to हुँ, hire you, हुँ, right? तो हुँ, फिर मैंने resume लिखा. Resume, हुँ, I just edited my resume, finished the resume. Then I kept in front of God, I kept in front of Baba, and I said, okay, Baba, these are the capabilities that I have in terms of, skills, professional skills. And so, Baba, you guide me. What is best? So I continued applying for a job, but I wasn't applying with frustration. Each time before I click submit, I will remember Baba again. Baba, I've answered these questions to the best that I know. Okay, Baba, if this is the job that's meant for me, Baba, you guide me. So I clicked the submit. And what I realized was, before I used to just frantically apply for jobs every राइट, day, as many as I can. I thought, let me hit the summit,
as many times as I can. Okay, And yeah. whatever hits it, at least Right, somewhere will get hit. right. But after I sat with Baba, I said, you know what? Maybe I am probably trying to forcefully create something for me, but I don't know what is really the best thing that's supposed to happen for me. But Baba, I will still do it. But this time, I'm not gonna go on that what do you call spree, राइट हम लोग उस पे job चले जाते हैं hunting, हाँ job जॉब spree. हंटिंग पे एक क्लिक दबाया ऐसे Yeah, क्लिक I क्लिक said, क्लिक और आजकल तो या yeah, I said, Baba, I'm not gonna because it's very torturous for me, very stressful for me, and I don't want to think about the visa. If I have to go, that by then I set my mind, Vinu, if you have to go, if that is best for you, then okay, be ready. I'm ready. I kept telling, if I have to go, I will go. If I have to stay, I will stay. So I made my mind. I was prepared. Whatever outcome has to happen, let it happen. I will try on my end what I need to do. But I told myself that my peace of mind is more important than the hunting spree. राइट So I राइट told, okay, I will only apply 3 jobs a day. That's it. No राइट more. दैट्स इट After राइट that, I'm going to divert myself, do any physical activities or in my spiritual practices. But I told only 3. That's it. Or will be valuable 3. Not वाह just send. I remember Baba every time. And then again for the whole time, then I click submit. एक बार बेच दिया, सो बेच दिया, done. राइट फिर वाह उसके बाद I and usually I did give many interviews before, but I remember each time I would go feeling nervous each time, and राइट then I would answer, and sometimes in that nervous you sometimes काइंड you ऑफ don't या यू डोंट perform नो well. व्हाट टू से या यू फंबल Yeah, अ you लॉट don't यस हाँ perform हो well. जाता है हाँ जी फिर इंटरव्यू के बाद फिर मैं सोचती थी काश अगर मैं ऐसे कहा होता, अगर मैंने जी ये बताया होता, ऐसे ऐसे जैसे माइंड में फिर बहुत चला। फिर इस बार जब इंटरव्यू मिला, I told again the night before, again I said, Papa, and I said, okay, Papa. I read the job description and then I looked at the जैसे गूगल में जाके आप पूरा वो लोकेशन देख सकते हैं ना, where जी the जी जी ऑफिस बिल्कुल हाँ है, आजू बाजू में कैसा है, उसका जी स्ट्रीट जी नेबरहुड कैसा है, सब मैंने सब देख लिया। फिर बाबा के सामने I sat in front of बाबा, फिर मैंने बाबा को बोला, okay बाबा, if you feel this is the right job for me, okay, guide me, signal me, ऐसे मैंने बता दिया। And then पता नहीं कहाँ से ये हिम्मत और ये इंस्पिरेशन आया। I felt that I am not going there to please them. I'm not in the mercy of their hand for a job. But वाह the mentality, the thought came, I am going there to serve them. I am going वाह there to spread Baba's vibrations. So राइट I'm not in the mercy of their hand and I don't have to please them. So I felt that thought itself shifted my intention of going there. वाह Ki, they will always bring good luck. They will always bring fortune to the people around there. Because you're वाह bringing God with you with you to wherever you exactly go. So wherever you go, बिल्कुल कल्याण ही होगा। बचपन में हम सेंटर की जो सिस्टर्स है हम्म हमेशा बताते हैं हम्म कि जो आत्मा बाबा के साथ भगवान के साथ नजदीक होंगे, तो जी जहां भी जाओ वो भगवान को साथ लेकर जाएंगे। हम्म और जहां भी आप जाओगे, you हम्म always bring benefit हम्म wherever you put your foot. You वाह always would bring benefit to that place. And I felt राइट that was a blessing. And राइट I remembered that after so many years, right at the right moment when at the you right really needed moment. that And I felt Baba was reminding me. Baba says, don't go there as a beggar. Don't go there feeling like you are in the mercy of their hands, but go there with your head high. Just say, go with that pride that you are going there
to serve them with your vibrations because I am coming with you. I felt Wow. Baba was telling that I am coming with you. And so you are going there to serve them. So this time I was not nervous. इस बार nervous नहीं थी. I had अच्छे से breakfast खा कर गए थे. Sometimes when you are nervous, you can't eat. Right. So I had good breakfast and I was calm. I had my professional attire. I had my resume, everything. And I went there. I sat. Then they called in for my turn. So I went in. I sat. And वो जिसने हमारा इंटरव्यू लिया वो एक इंडियन थी. Okay. एक इंडियन बहनी थी. तो उसमें देखकर फिर बोला, oh, from your name I didn't know that you were an Indian. Okay. तो मैंने सोचा अच्छा ठीक है. Yes, I'm from Malaysia, but yeah, Indian origin, but from Malaysia. And the whole time when she was asking, I was only looking at her eyes. Right. I was sitting still. I looked at her eyes. Or I just answered her everything honestly. And even if I didn't know something, I just told her, I'm not sure about this, but I know Wow. one thing, that if you teach me, I know I will learn. I will learn fast. So I just told her that. It's not that I didn't try to polish that, oh, I know this. No. If I don't know, I said, I'm not sure of this, or I don't know. I do not have experience in this field. But if you teach me, I will learn. तो ऐसे ही करके and then after that she said okay we will get back to you. फिर I didn't know how ऐसे ही हमारे मुंह से निकल गया I will see you soon. Oh wow. And she burst out laughing. Right. सही बात है. She burst out like what? What? कि मतलब इतना confidence है. Then I left. Wow. I left the interview and I left feeling satisfied that I did my best, but more Right. so was जैसे बाबा ने कहा wherever you go, your vibration will serve. तो फिर मैंने बोला अच्छा, so if in this place, if my foot was meant to be just for that time, तो भले सही. The next day फिर email आया, you are hired. So then the following week they called, they asked me to join the job. Wow. So Wow. So I just feel कि भले हमको एक side में we want something so desperately to happen, right? And we sometimes plan things so that it Right. happens that way. Right. और जितना वो चाहत होंगी ना, जितना वो इच्छा होंगे, और उतना कहीं ज्यादा disappointment भी हो सकता है. Disappointment. जी. तो I'm not saying we should not have desires, क्योंकि अगर desire भी नहीं है तो effort भी नहीं करेंगे. Right. Desires ठीक है. Right. सिस्टर ये इतनी पावरफुल आपने स्टोरी बताई है और मैं ये जानती हूँ कि हमारे जो लिसनर्स हैं जो कि जॉब की तैयारी किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होंगे या कहीं ना कहीं हिम्मत हार चुके होंगे कि जॉब मिल नहीं रही है, मार्केट आजकल बहुत अजीब सा ही चल रहा है, इकोनॉमिक फाइनेंशियल क्रंच आया हुआ है, कोई भी एग्जाम है की तैयारी कर रहे हैं उसमें उनका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल ना शेकअप हो रहा है. माय गॉड, आई लव दिस स्टोरी कि आपने कैसे कॉन्फिडेंटली राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आपने भगवान को अपने साथ बिठा कर एक एक रिज्यूमे एक एक जॉब डिस्क्रिप्शन दिखाया और इवन आपने दैट वाज सो स्वीट कि आपने गूगल मैप्स भी दिखाया कि यहाँ जाना है क्या. तो जब हम कहते हैं कि भगवान को शामिल करो अपनी लाइफ में, यू नो, तो दिस इज सच अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल कि हम कैसे शामिल करें जब हमारे इवन जीवन में कोई एक ऐसा माइलस्टोन आने वाला है, जैसा आपने अभी बताया कि जॉब का था, तो ये कितनी अच्छी कि आपकी जो वाइब्रेशन है वो लोगों को सर्व करेगी क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, भगवान के साथ जुड़े हुए हैं. तो इसे कहते हैं रियली भगवान के साथ जुड़ना. और मैं सच में मैं अंदर से बहुत सारे लिसनर्स को मैं यही बताना चाहूंगी जो आपने जैसे बताया कि आपकी
आपने बोला कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, अपने आप को अफर्मेशंस दिए, अपने को अप्रिशिएट भी किया इंटरव्यू से जाने से पहले, और हर एक स्टेप ऑफ द वे में आपने भगवान को अपने साथ उनकी एनर्जी के साथ काम किया। अब से इनिशियली पहले भी आप बता रहे थे कि एप्रिसिएशन एंड सेल्फ लव। कैन यू इलैबोरेट अ लिटिल मोर ऑन दैट, एंड हमारे लिसनर्स को थोड़ा सा और टिप्स उस बारे में अगर आप देंगे तो बहुत अच्छा होगा कि कैसे अच्छा, वो करें। ओके। तो you know how in English, um, in terms of words, spelling words, हम spelling कहते हैं ना, हम्म, you spell the words. Mana, every word has the ability to cast a spell, right? wow, Spelling, every word has an ability to cast a spell on you and on the body also, right? Whenever I speak any words, my body is also listening. My body is नाइस, also feeling. जी, और समटाइम कई बार हम क्या मजाक में खुद की रिडिक्यूल कर लेते हैं. बहुत ज्यादा, हाँ, We belittle ourselves and जी, we say, oh, it's just a joke. हम्म, Your body won't know whether it's a joke or real. Your body will take the energy. वाह, And वाह, subconsciously also, these words are getting imprinted in the soul. अच्छा। तो मतलब अगर हम किसी से ऐसे बात भी कर रहे हैं और मजाक-मजाक में हमने कुछ भी बोल दिया कि तुम तो बेवकूफ हो, समथिंग Hmm. किसी को बोल दिया, तो वो इम्प्रिंट हो रहा है। वो Subconsciously, everything gets जैसे जैसे आप कुछ भी साइट में जाते हो, कुकीज तो जी, डाउनलोड हो ही जाता है. इवन हाँ, वेदर यू रियलाइज और यू डोंट रियलाइज, कुकी तो जी, डाउनलोड हो ही जाता है. फिर जी, बाद में आपको क्लीनिंग करना पड़ता है. या तो आपकी हर शब्द भी कुकीज जैसा ही है, डाउनलोड तो हो ही जाता है. ओह! ओके, और दूसरा ये भी है, आपको एक ब्रेन के बारे में बताती हूँ. हुँ, ब्रेन को है ना, टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं है. ओह वाह! जो भी आप सोचते हो, हुँ, ब्रेन को यही लगेगा that it is happening right now. You as the being, the soul knows whether this incident was in the past or present or going to or future. But brain will feel everything is in the moment, in the present. So whatever message the soul gives to the brain, accordingly the brain will signal the body. वाओ! तो मतलब ये हमारे फिज़िकल बॉडी को पता है कि हम इस वक़्त में हैं, लाइक प्रेज़ेंट मोमेंट में हैं। Yeah, लेकिन हमारी yeah. मेंटल बॉडी को या ब्रेन को ये बात नहीं पता है कि हम फिज़िकली इस मोमेंट में हैं कि फ्यूचर में है कि पास्ट में है। तो हम चाहे इसीलिए शायद कहते हैं क्रिएशन, मैनिफेस्टेशन Yeah. जो हम करना चाहें क्रिएट, उसके बारे में सिस्टर प्लीज़ बताइए, आई एम Yeah. वेरी क्यूरियस। So whatever you tell your brain, whatever thought you are creating, thoughts are scientifically defined as the atomic energy of the mind. It हुँ, is an हुँ, energy. हुँ, हुँ, ओके, और आत्मा so subtle है, आत्मा एक energy है. Something that is so subtle, how can it communicate with brain that is physical? How does both of this communicate with each other, right? So this is where, we call the electromagnetic field of energy, is how through that field of energy is how the soul is communicating with the brain using thoughts. So there is actually एक अच्छा documentary, a scientific documentary. It's called the Living Matrix. तो लिविंग उस मैट्रिक्स, लिविंग मैट्रिक्स, और ओके, उस डॉक्यूमेंट्री में साइंटिस्ट, ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने ये रिसर्च किया है. हुँ, और उस डॉक्यूमेंट्री में ये दिखाया कि how like when you want to test on the brain, they put like they stick wires, rods to the राइट, skin, right, to हुँ, the हुँ, body. But हुँ, in this research, the electrode was not sticking to the skin, to the body, but it was like an antenna above the head. It was वाह! an antenna.
And what they realized was at every given moment when a thought is created, this antenna was getting activated. So Uh-huh. something was picking up, brain was picking up, the signal was picking up. Wow. But the brain is not storing the information, the brain is receiving information and processing the information at every nanosecond. So then who is sending information to the brain? The soul. Soul is the living force of the body. Right. Soul is communicating with the brain. तो जो भी communication आप करते हो brain को मिलता है और उस घड़ी वो brain वो मैसेज देता है बॉडी को. Wow, sister, that is so powerful. तो हम कभी-कभी ये कहते हैं मजाक में मैंने किया, बट एक बार कह दिया सो कह दिया. चाप हो जाता है, इफेक्ट हो जाता है. इसीलिए हमको मजाक में भी डोंट belittle yourself. लेकिन इसका ये बात भी नहीं कि हमेशा खुद को ही प्रेज करो सबके सामने, ये जी, बात भी जी. नहीं. As long as you know your specialities, as long as you appreciate yourself, it is good enough. You don't always have to, क्योंकि वो भी एक फिर जैसे बैगर की तरह मैं खुद को जी. प्रेस करूं ताकि लोग मुझे रेस्पेक्ट करें. Wow. A person who is absolutely satisfied being in their own skin Hmm. will never need validation from others. Never. Wow, that is so powerful, sister. I mean, I'm just so enjoying ये जो आपने बातें हमें बताई हैं कि एक तो कि अपने आप को प्रेज़ करो हर वक़्त जो है हमारा सोल जो है हमारे ब्रेन को वो सिग्नल भेज रहा है एज़ द पावर ऑफ थॉट और वो हम रिसीव कर रहे हैं एवरी टाइम इन आवर सबकॉन्शियस ब्रेन और जो आपने ये दूसरी बात बताई कि अपने आप को प्रेज़ करो तो हर एवरी टाइम आई लव दैट थिंग कि हर चीज़ स्पेलिंग है. The spelling is every time you take a word, you are casting a spell on yourself. आप अपने ऊपर ही एक अच्छी सी प्यारी सी एक ब्लेसिंग अपने आप को दे रहे हो या श्राप दे रहे हो. In other Yeah. words. एंड इसलिए वी हैव टू बी सो केयरफुल कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, हम दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं, स्पेशली बच्चों के बारे में, स्पेशली रिलेशनशिप्स के बारे में क्या सोचते हैं. और ये बात इतनी पावरफुल है कि अपने को जो अपने आप को जानता है, ईगो नहीं, अहंकार नहीं, यहाँ पर आपने बहुत अच्छे से बोला कि अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन अपने अंदर अहंकार ना हो और फिर भी हम अपनी कमियाँ भी जानते हो और हम अपनी स्ट्रेंथ्स भी जानते हो, तो हमें किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है कि हमें प्यार करो, हमारे को इज़्ज़त दो, मान दो, सम्मान दो, अच्छा-अच्छा, मीठा-मीठा बोलो। तो हम खुद ही बोल सकते हैं अपने आप को। सिस्टर, इस बात को लेकर मैं आज अपने लिसनर्स से ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि आपको ऐसा लगा हो कि आज आपने कुछ बहुत कुछ अच्छा-अच्छा सीखा अपने बारे में या कुछ और प्रश्न हो आपके बारे में, तो आप प्लीज़ हमें कॉल कर सकते हैं, कॉल करने का नंबर है या कॉल या टेक्स्ट कर सकते हैं। नंबर है 9253644771। बहनों-भाइयों, अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लॉस एंजेलिस एट us.brahmakumaris.org पर क्वेश्चंस भेज सकते हैं, अपनी बातें पूछ सकते हैं, अपनी कोई भी इमोशनल या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आपको डिस्कस करनी हो या फिर अगर आपको ये मेडिटेशन कोर्स समझना है, सीखना है, स्पिरिचुअलिटी की गहराइयों को टच करना है और अपने को सीधे-सीधे परमात्मा से इतने प्यार से जोड़ना है कि वो आपके जीवन का एक अटूट रिश्ता बन जाए। तो प्लीज़ आप उनको ईमेल कर शुक्रिया, थैंक यू सो मच और फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। बने रहे मेरे साथ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे ऐश्वर्या ओनली ऑन रेडियो मिर्ची 1310 AM पर। शुक्रिया।